हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 16 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 34 तक कंप्लीट किया हुआ था टाइप 5 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 और उसके आगे का प्रश्न डिस्कस करेंगे। यह जो क्वेश्चन है टाइप 5 का लास्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद हम लोग टाइप 6 शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा का बोलता है इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, कोई एक ट्राइंगल ए बी सी है, हमको प्रूव करना है बी प्लस सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू इज इक्वल टू 2a कॉट ए बाई टू। मतलब कोई एक ट्राइंगल की बात किया है। हम लोग बनाते हैं कोई एक ट्राइंगल ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, और एस इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय टू। ये हम लोग जानते हैं। मतलब यदि हम लोग को ज़रूरत पड़े तो 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं। चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या है LHS में क्या दिया हुआ है b प्लस सी माइनस ए इंटू कॉट बी बाई टू प्लस कॉट सी बाई टू। सबसे पहले हम लोग को कॉट बी बाई टू और कॉट सी बाई टू का फार्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट बी बाई टू का क्या होता है एस इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा, और कॉट सी बाई टू का क्या हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। कॉट ए बाय टू का जरूरत पड़े तो एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा। इतना तो ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए। कॉट बी का फार्मूला देखिए कितना है एस इंटू एस माइनस बी बाय डेल्टा प्लस ये हो जाएगा एस इंटू एस माइनस सी बाय डेल्टा। ये हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए इंटू, देखिए इसमें भी s बाय डेल्टा कॉमन है, दोनों में है। हम लोग कॉमन ले लेते हैं s बाय डेल्टा। बच के आ गया यहाँ से s माइनस बी प्लस एस माइनस सी। एस बाय डेल्टा यहाँ भी है, s बाय डेल्टा यहाँ है, कॉमन ले लिए। यहाँ से बच गया s माइनस बी प्लस एस माइनस सी। तो हो गया मेरा s बाय डेल्टा b प्लस सी माइनस ए, एस और एस हो जाएगा 2s माइनस बी माइनस सी। तो हो जाएगा s बाय डेल्टा b प्लस सी माइनस ए। देखिए 2s आया है तो 2s का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी, मतलब हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। इधर तो है माइनस बी माइनस सी, तो कट गया b से b और c से c कट गया। तो आ गया s इंटू एस बाय डेल्टा, फिर यहाँ हो गया a बच गया a इंटू बी प्लस सी माइनस ए। देखिए हम लोग को अब ज़रूरत क्या है, बोलता है 2a कॉट a बाई टू चाहिए। तो a स्मॉल a तो मेरा आ गया है, कॉट a बाई टू मतलब यहाँ पे हमको चाहिए s इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा। यस भी है, मतलब यहाँ पे क्या नहीं है तो s माइनस ए नहीं है। तो s माइनस ए करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। इस b प्लस सी है, इस b प्लस सी है, यहाँ से b प्लस सी का यदि वैल्यू निकालें 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है। तो यहाँ से यदि b प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2s माइनस ए होगा। इससे b प्लस सी का वैल्यू 2s माइनस ए। तो क्या करेंगे इस b प्लस सी के जगह पे लिख देंगे 2s माइनस ए। तो हो जाएगा s बाय डेल्टा, नीचे आपको दिख रहा है, ये हो जाएगा s बाय डेल्टा इंटू ए। इस b प्लस सी को लिख सकते हैं हम लोग 2s माइनस ए, और a माइनस ए ऑलरेडी पहले से है। तो हो जाएगा s बाय डेल्टा इंटू ये हो जाएगा 2s माइनस 2a। तो ये हो जाएगा s बाय डेल्टा। देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो हो जाएगा 2a s माइनस ए।
अब देखिए जितना हमको ज़रूरत था वो सारा चीज़ आ चुका है, सिर्फ हम लोग को क्या करना है, उसको सजा के लिख देना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, जो लाना था वो प्रूफ हो जाएगा। यहीं पे लिख देते हैं। देखिए क्या है, इस 2a को इधर रखते हैं क्योंकि 2 इधर लाना है। इसको लिख देते हैं s इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा। 2a हो गया, इसको हम लोग इसके साथ रखें तो 2a इंटू एस माइनस ए बाय डेल्टा। अब इसको देखिए, इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट a बाय 2 लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया 2a कॉट a बाय 2, और यही मेरा क्या है, RHS। हेंस इस प्रकार से क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ ये टाइप जो है टाइप 5 वो भी कंप्लीट होता है। अब देखिए नेक्स्ट टाइप भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है, ये हो जाएगा टाइप 6। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल द सम ऑफ टू साइड्स, द सम ऑफ टू साइड्स इज रूट अंडर 3 times their difference and the included angle is 60 डिग्री। तो बोलता है फाइंड द डिफरेंस, difference of remaining angles। क्वेश्चन को आप गौर से देखें, समझें तो आपका आंसर आपको बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। क्या बोलता है, इन अ ट्रायंगल ABC, कोई एक ट्रायंगल ABC है, उससे बोलता है द सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड्स का सम। मान के चलिए एक कोई ट्रायंगल हम ले लेते हैं ABC, ये हो गया स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। बोलता है सम ऑफ टू साइड्स इज, इसमें कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं, AB को लीजिए, AC को लीजिए, BC को लीजिए, आपको जो मर्जी आप ले सकते हैं। यदि हम लोग मान लेंगे कि वह साइड A और B ले, तो बोलता है सम ऑफ टू साइड्स, तो इन दोनों साइड्स का सम, A और B का साइड्स का सम क्या बोलता है, इज रूट अंडर 3 टाइम्स। ये जो है रूट अंडर 3 टाइम्स है किसका, देयर डिफरेंस, और जो क्या है इन दोनों साइड्स का डिफरेंस का ए सम जो है रूट 3 टाइम्स है। तो हो जाएगा A प्लस बी इक्वल टू रूट अंडर 3A माइनस बी। और बोलता है एंड द इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री, मतलब साइड हम A और B की बात कर रहे हैं, तो ये जो एंगल C जो है वो कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री। यदि किसी का मर्जी है कि हम जो है A और B को नहीं लेंगे, आप A और C लीजिएगा, तो हो जाएगा A प्लस C इज इक्वल टू रूट अंडर 3, तो A माइनस C हो जाएगा। तो यहाँ पे हुआ एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो इस केस में A और C के बीच का एंगल कौन सा है, B है, तो यहाँ पे लेना होगा एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। यदि B और C लेना चाहें, और यदि B और C लीजिएगा तो हो जाएगा B प्लस C इज इक्वल टू रूट अंडर 3 B माइनस C, तो इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल है A, तो हो जाएगा यहाँ पे एंगल A इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्वेश्चन यही चीज बोलता है। फिर बोलता है फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग एंगल, मतलब यदि हम लोग A लेंगे तो क्या एंगल C दिया हुआ है, तो दो एंगल कौन कौन बच गया, A और B, तो हम लोग को निकालना है कि A माइनस B का डिफरेंस क्या है। इसमें A और C लिए हैं, एंगल B आया है, तो B को छोड़कर कौन बच गया, A और C, तो A माइनस C क्या होगा। यदि इसको लीजिएगा तो इसको हो जाएगा B माइनस C का क्या होगा।
तो ये चीज़ हम लोग तीनों कंडीशन में कोई भी कंडीशन आप ले करके बना सकते हैं। आपको यदि ए बी लेना है तो इस तरह लेना होगा, यदि साइड ए सी लीजिएगा तो इसको लीजिएगा, बी सी लीजिएगा तो आप इसको लीजिएगा। और आप पे डिपेंड करता है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया है कि आप ए बी सी लीजिए, कोई भी दो साइड्स का सम यहाँ पे वो दिया हुआ है। तो इतना से जो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि हमको क्या करना है, क्या दिया गया है, क्या निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, साइड्स को ए और बी को ही लेते हैं, इधर मिटा दें, इधर हम लोग हिंट करने के लिए इतना देखे थे। और हम लोग ये भी जानते हैं सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है 180 डिग्री। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है सम ऑफ टू साइड्स इज रूट अंडर 3 टाइम्स देयर डिफरेंस। हम लोग लेट कर लेते हैं वह साइड्स ए और बी, तो ए प्लस बी तो हो जाएगा रूट अंडर 3 इंटू ए माइनस बी। एंड बोलता है कि इंक्लूडेड एंगल इज 60 डिग्री, मतलब ए और बी साइड लिए हैं तो एंगल सी तो हो जाएगा देयरफॉर यहाँ हो जाएगा एंड तो हो जाएगा एंगल सी इज इक्वल टू 100 सॉरी एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हम लोग ये भी जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल 180 डिग्री, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, तो एंगल ए प्लस एंगल बी सी दिया हुआ है 60 डिग्री तो 180, मतलब हो जाएगा या एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाएगा 180 माइनस 60 मतलब 120 डिग्री। इसको मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2। यदि ज़रूरत पड़े तो हम लोग रिजल्ट का यूज करेंगे, इसका तो यूज तो करना ही है, इसका यूज करेंगे। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी है, हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड क्या फाइंड करना है, तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग एंगल्स। तो हम लोग ए और बी एंगल सी तो आ गया है, मतलब ए माइनस बी जो एंगल है वो हम लोग को फाइंड करना है कि क्या होगा। तो सिंस देखिए क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3 ए माइनस बी, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3। ए प्लस बी बाय ए माइनस बी को लिख सकते हैं हम लोग कितना, तो रूट अंडर 3। चलिए यहाँ तक लिखने के बाद इसको हम इधर लिखते हैं, ए और बी का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग एक और फार्मूला पढ़े हैं, वी नो दैट, याद कीजिए साइन फार्मूला, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू, वो मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट की है, इसको इससे इक्वेट कीजिएगा तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन ए, स्मॉल बी इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन बी, स्मॉल सी इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन सी। अब लीजिए नाउ कितना है, ए प्लस बी बाय ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 3, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा के साइन ए प्लस के साइन बी डिवाइडेड बाय के साइन ए माइनस के साइन बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3। इधर हम लोग मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिए। वहाँ से कॉमन आप के लीजिए, ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय के साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3, के विल कैंसल, तो ये हो गया मेरा साइन ए प्लस साइन बी डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू रूट अंडर 3। अब यहाँ से फिर से हम लोग को क्या देखना है, फार्मूला देखना है। फार्मूला याद कीजिए, बताए थे जब जो है सम आ तो डिफरेंस में रहेगा तो प्रोडक्ट में फार्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला पढ़े हुए थे। याद कीजिए साइन सी प्लस साइन डी और साइन सी माइनस साइन डी का, तो थोड़ा सा याद दिला देते हैं।
साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या था, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू पहला, और दूसरा साइन सी माइनस साइन डी का क्या था, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये होता है। तो बस उसी का यूज़ कीजिए, ये हो जाएगा 2 साइन, ये हो जाएगा ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 2 कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू, ये हो जाएगा √3। ये 2 विल कैंसल। अभी हम लोग निकाले हुए थे ए प्लस बी का वैल्यू, ए प्लस बी का वैल्यू, एंगल ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, तो सम ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, सी था 60, मतलब ए प्लस बी का वैल्यू कितना था, 120 डिग्री था। तो हम लोग उसका वैल्यू पुट कर देते हैं, हो जाएगा 120/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय, हो जाएगा कॉस 120/2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू √3। देखिए तो ये मेरा हो जाएगा साइन 60 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा कॉस 60 इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू √3। अब साइन 60 का वैल्यू इधर मिटा देते हैं, साइन 60 का वैल्यू पुट कीजिए, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू डिवाइडेड बाय, कॉस 60 का हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू √3। अब देखिए ये 2 से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा इधर √3। देखिए कॉस ए माइनस बी बाई टू दोनों का एंगल सेम है, तो कॉस बाय साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट, ये हो जाएगा ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू √3, मतलब ये हो जाएगा कॉस बाय साइन कॉट हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉट ए माइनस बी बाई टू ये कितना हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय √3 मतलब 1 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई टू इज इक्वल टू 1। अब बताइए कि कॉट में 1, कॉट में जो होता है कि 1 कितना डिग्री पे होता है, हम लोग पढ़े हैं कॉट 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री। अब हम लोग को जहाँ तक पहुँचना था आ गए हैं, ये हो जाएगा कॉट ए माइनस बी बाई टू 1 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 45 डिग्री। तो देयरफॉर ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो देयरफॉर ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 45 इंटू 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग को क्या फाइंड करना था, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रिमेनिंग एंगल, मतलब सी दिया हुआ था तो ए और बी का डिफरेंस निकालना था, तो ए माइनस बी मेरा आ गया है। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा क्या हो गया आंसर। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 36 वो हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसमें एक क्वेश्चन जो है टाइप 6 में एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 और टाइप 6 का ये लास्ट क्वेश्चन है। टाइप 6 में टोटल 2 ही क्वेश्चंस थे, उसके बाद हम लोग टाइप 7 शुरू करेंगे। क्या बोलता है, इफ़ इन ट्रायंगल ए बी सी द डिफरेंस ऑफ 2 एंगल इज 60 डिग्री। कोई एक ट्रायंगल ए बी सी है, मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ए बी सी मेरा है, ए बी सी, इसका साइड ए हो जाएगा, ए स्मॉल बी स्मॉल सी। बोलता है द डिफरेंस ऑफ 2 एंगल इज 60 डिग्री। यहाँ भी ये नहीं बोला गया है कि कौन कौन से 2 एंगल का डिफरेंस 60 डिग्री है। आप कोई भी 2 एंगल को ले सकते हैं, ए बी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, ए सी ले सकते हैं। यदि आप लीजिएगा ए माइनस बी, वो कितना 60 डिग्री, एंड द रिमेनिंग एंगल इज 30 डिग्री। ए और बी लिए हैं तो बच गया एंगल सी, तो एंगल सी ये कितना है 30 डिग्री। यदि आप ऐसा ना लेकर के दी बी और सी लेते
तो बी माइनस सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो बच गया एंगल ए, तो एंगल ए 30 डिग्री। ये नहीं लेते तब ये हो सकता था ए माइनस सी बराबर 60 डिग्री, तो एंगल हो जाएगा बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, अब बोलता है देन फाइंड द रेशियो ऑफ द साइड्स अपोजिट टू द फर्स्ट टू एंगल। दो एंगल जो फर्स्ट में लिए थे, जैसे दो एंगल ए और बी लिए हैं, तो उसके साइड्स का रेशियो, तो एंगल ए का जस्ट सामने वाला साइड ए है, एंगल बी के जस्ट सामने वाला साइड बी है, तो हमको निकालना है इसमें ए बाय बी। यदि इसमें चाहिए हो जाएगा स्मॉल बी बाय स्मॉल सी, इसमें हो जाएगा ए बाय सी। तो आप तीनों कंडीशन में आपको जो मर्जी है आप ले सकते हैं। यदि आप इसको लीजिएगा तो इसमें इसको निकालना है, इसको लीजिएगा तो इसको निकालना है, इसको लीजिएगा तो इसको निकालना है। तीनों को केस में आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तीनों के आंसर सेम होगा। अब क्या बोलता है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है, क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स इज 60 डिग्री। तो इसको लेट कर लिए कि एंगल ए और बी जो का एंगल कितना है डिफरेंस 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और बोलता है एंड द रिमेनिंग, और क्या दिया हुआ, एंड रिमेनिंग एंगल इज 30 डिग्री। ए बी ले लिए तो एंगल सी मेरा हो गया 30 डिग्री। अब बोलता है देन फाइंड द, मतलब वी हैव टू फाइंड ए बाय बी का रेशियो क्या होगा साइड्स अपोजिट टू द फर्स्ट टू एंगल। दो जो पहले दो एंगल लिए थे उसका अपोजिट साइड, उसके जस्ट सामने वाला साइड का रेशियो क्या होगा वो पता करना था। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ से ए माइनस बी दिया हुआ है, एंगल सी का वैल्यू पुट कर दिए, एंगल ए प्लस एंगल बी, सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180, मतलब हो जाएगा यहाँ से एंगल ए प्लस एंगल बी 30 इधर जाएगा तो हो जाएगा 150 डिग्री। मतलब यहाँ से निकल गया ए और बी का सम 150, यहाँ दिया हुआ था ए माइनस बी का डिफरेंस 60 डिग्री। मतलब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो मेरा एंगल ए और एंगल बी निकल जाएगा। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 and 2, तो दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं, 1 + 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 150 डिग्री, कट गया तो हो जाएगा 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 210, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा 105 डिग्री। a का वैल्यू हो गया मेरा 105 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल बी कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 150 डिग्री माइनस ए। यदि इसको हम लोग इसमें ले लें, बी का वैल्यू कितना होगा 150 माइनस ए, तो हो जाएगा 150 घटा 105, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। मतलब यहाँ से मेरा एंगल ए का वैल्यू निकल गया, एंगल बी निकल गया, एंगल सी तो ऑलरेडी दिया हुआ था, तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी निकल गया है। अब हम लोग को निकालना है ए बाय बी का रेशियो निकालना है। तो चलिए हम लोग ए बाय बी का रेशियो देखते हैं क्या होता है, कैसे निकालेंगे। ए बाय बी हमको चाहिए, तो आप देखिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, साइन फार्मूला, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी का रेशियो आपस में बराबर होता है। ए और बी दिया हुआ, तीनों एंगल दिया हुआ है, मतलब यहाँ से मेरा क्या आ गया, एंगल सी 30 डिग्री, एंगल ए मेरा आ गया है 105, एंगल बी आ गया है 45 डिग्री। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं क्या निकालना है, ए बाय बी का रेशियो। वी नो दैट, अगेन वी नो दैट क्या होता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। हमको क्या क्या चाहिए, ए और बी चाहिए, ए और बी का रेशियो चाहिए। अब बताइए इसको लिख सकते हैं, ए बाय साइन ए का वैल्यू कितना है 105, बी और साइन एंगल बी का वैल्यू कितना है 45, सी एंगल सी का वैल्यू है 30 डिग्री।
तो इसमें देख बताइए कौन से दो रेशियो को साथ में रखने से काम होगा, क्योंकि हमको निकालना है ए बाय बी का रेशियो, मतलब ए और बी तो होना ही चाहिए। तो हमको किसको लेना है, फर्स्ट और सेकेंड वाले को। तो हो जाएगा ए बाय साइन 105 बी बाय साइन 45। तो यदि इसको आप कर दें ए बाय बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन 105 बटा साइन 45 डिग्री, यही निकालना है। और साइन 105 डिग्री का वैल्यू आपको निकालना होगा। तो साइन 105 डिग्री का वैल्यू, साइन 105 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिखिए 60 प्लस 45 बाय, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो ये मेरा हो जाएगा ए बाय बी इज इक्वल टू, साइज को ब्रेक कर दीजिए, साइन 60 कॉस 45 साइन ए प्लस बी में, प्लस ये हो जाएगा कॉस 60 प्लस इंटू साइन 45 डिवाइडेड बाय 1/√2। साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू ये हो जाएगा कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 और साइन 45 का 1/√2, और ये हो जाएगा 1/√2। यदि देखिए इसमें एलसीएम लीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 2√2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे √3 प्लस 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा मेरा ए बाय बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2, ए √2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा √2 विल कैंसल। तो देयरफॉर आ गया मेरा ए बाय बी का हो जाएगा √3 प्लस 1/2। मतलब जो साइड्स हम लोग का था कि ए और ए बाय बी का रेशियो इतना, देयरफॉर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग रेशियो में A/B इज इक्वल टू, ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2। ये भी आंसर हो सकता है। तो दोनों में आपको जो आंसर रहेगा दोनों सही है। तो इस तरह से हम लोग जो है, ये मेरा आंसर आ गया है ए और बी का रेशियो आ गया √3 प्लस 1/2। तो इस प्रकार से अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 37 तक कंप्लीट किया टाइप 6। अब टाइप 7 बच गया है, लास्ट टाइप इस एक्सरसाइज का और ट्रिगोनोमेट्री का। तो उसके साथ अब टाइप 7 का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।